नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एब्डोमेन की एक न्यू सीरीज़। इस टॉपिक में हम एब्डोमेन से रिलेटेड सारे रेडियोग्राफ्स के बारे में जानेंगे, इसकी पेशेंट प्रिपरेशन, इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशन, एक्सपोजर चार्ट, इन सब के बारे में हम इन सीरीज़ में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक एब्डोमेन अपराइट या एब्डोमेन ईपी या एब्डोमेन इरेक्ट। पिछले वीडियोज़ में हमने चेस्ट की सीरीज़ के बारे में जाना था, तो आज के वीडियोस में हम सारे एब्डोमेन के बारे में जानेंगे। एब्डोमेन जो पोर्शन होता है वो आपकी पेल्विस और थॉरिक्स का जो मिडल बीच का पोर्शन होता है वो होता है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये आपके अपर पोर्शन में अपर थॉरिक्स है और ये आपकी पेल्विस है। इन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है वो होता है एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये 9 क्वाड्रेंट्स है एब्डोमेन में। ये रहेगा आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये है आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये रहेगा आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये रहेगा आपका अम्बिलिकल, ये पोर्शन रहेगा राइट लंबर रीजन, ये रहेगा लेफ्ट लंबर, यहाँ पे रहेगा आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये पोर्शन रहेगा आपका राइट इलियक रीजन, ये रहेगा आपका लेफ्ट इलियक रीजन। तो एब्डोमेन को अपन ने 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट यहाँ पे है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये रहेगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये रहेगा राइट लंबर रीजन, ये रहेगा अम्बिलिकल रीजन, इधर रहेगा लेफ्ट लंबर रीजन, ये रहेगा राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, ये हमने देख लिया है। एब्डोमेन के एक्सरेज मेनली किन ऑर्गन्स को देखने के लिए किया जाता है, तो वो है लीवर, किडनी, ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन। इन सब को देखने के लिए एब्डोमेन के एक्सरेज परफॉर्म किए जाते हैं। एब्डोमेन रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, तो वो होंगे पेनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लिन, किडनी। ये सारे जो ऑर्गन्स होंगे वो आपके एब्डोमेन रीजन्स में इंक्लूड होंगे। तो एब्डोमेन के एक्सरेज के लिए क्या पेशेंट प्रिपरेशन रहेगी, देखते हैं। ऑल मेटेलिक मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम वेस्ट अप रीजन और अराउंड वेस्ट रीजन। एब्डोमेन के एक्सरेज करने के लिए हम ये जो वेस्ट का अपर पोर्शन होता है, इसमें से सारे आप मेटल के मटेरियल को रिमूव करवाते हैं, या अराउंड वेस्ट रीजन के भी जो आपके मेटल के मटेरियल रहेंगे उनको रिमूव करवाएंगे। लाइक मेंस के केसेस में हम बेल्ट वगैरह रिमूव करवाते हैं। अगर आपके शर्ट की पॉकेट में कोई कॉइन्स वगैरह है तो वो भी रिमूव करवाते हैं। फीमेल्स के केसेस में ज्वेलरी वगैरह होगी उनको रिमूव करवाएंगे। पेशेंट पुट ऑन हॉस्पिटल गाउन इन केस अगर आपके पेशेंट के क्लोथ्स के अंदर या कोई अगर आपके मेटल का मटेरियल इंक्लूड हो रहा है तो हम उसको चेंज करने के लिए हॉस्पिटल गाउन देते हैं, ताकि आपके रिपीट रेडियोग्राफ करने की प्रोबेबिलिटी हो वो एकदम कम हो। इसलिए हम पेशेंट को चेंज करवा के हॉस्पिटल गाउन देते हैं। एब्डोमेन के एक्सरेज करने के लिए जो मेन पॉइंट होता है वो होता है पेशेंट की प्रिपरेशन। और पेशेंट की प्रिपरेशन क्या रहेगी, उसके लिए लो रेजिड्यू डाइट हम देते हैं पेशेंट को बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन करने से पहले हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको लो रेजिड्यू डाइट लेनी है। लो रेजिड्यू डाइट कौन सी होती है? लो रेजिड्यूल डाइट वो होती है जिसमें जो आपकी जो कुछ भी फूड आप इनटेक करते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद में लेफ़्ट ओवर आपके इंटेस्टाइन में कुछ भी ना छोड़े, वो होती है लो रेजिड्यू डाइट। और हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करने से पहले लेक्सेटिव्स भी देते हैं। लेक्सेटिव्स क्या काम आती है? लेक्सेटिव्स आपके फीकल मटेरियल को रिमूव करवाने के लिए काम आती है। मेनली लेक्सेटिव्स कौन कौन सी दी जाती है? बिस्कोडाइल आपके लेक्सेटिव दी जाती है, या फिर अगर आप कहो तो डल्कोलेक्स भी पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं बिफोर एब्डोमेन एग्जामिनेशन। एब्डोमेन एग्जामिनेशन में मेन पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके जो गैसियस शेडो है वो आपकी पिक्चर में नहीं इंक्लूड हो, आपकी जो एक्स्ट्रा फिल्म हो उसमें इंक्लूड नहीं हो। इसके लिए हम गैस एब्जॉर्बेंट कैप्सूल भी रिकमेंड करते हैं। तो गैस एब्जॉर्बेंट कैप्सूल आप कौन सा कर सकते हैं? पेंटाप्राजोल, ये आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, ताकि आप एब्डोमेन की क्लियर इमेज ले सकें और आपकी रिपीट एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी एकदम मिनिमम हो। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक लो रेजिड्यू डाइट एंड टेक्स लेक्सेटिव द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन टू टेक क्लियर इमेज ऑफ एब्डोमेन। तो ये सारी थी एब्डोमेन की पेशेंट प्रिपरेशन। इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना होता है एब्डोमेन की एक्सरसाइज करने के लिए।
इंडिकेशन क्या रहेंगी एब्डोमेन एपी की, दिखते हैं। एक्यूट पेन। एक्यूट पेन क्या होता है? अगर आपके सडन और अर्जेंटली कोई पेन अगर हो रहा है तो वो होता है एक्यूट पेन। ये आपके इंजरी और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? अगर इंटेस्टाइन में आपके किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उन केसेस में आप एब्डोमेन एपी करते हैं। फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी अगर आपके बाई चांस अगर कोई बच्चा है, उसने अगर कुछ निगल लिया है मेटल का या कुछ भी, तो उनको देखने के लिए भी आप एब्डोमेन एपी करते हैं। अगर कोई पुलिस वगैरह है, पुलिस में है, फौज में है, तो उनके जब गोली लग जाती है तो उनकी पोजीशन देखने के लिए भी हम एब्डोमेन एपी करते हैं इफ़ द फॉरेन बॉडी इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन। डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन एंड यूरोलॉजिकल पेन। कभी कभी डॉक्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोलॉजिकल पेन में डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसको क्लियर करने के लिए आप एब्डोमेन एपी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन क्या होता है? अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस हो रहा है, मेनली ये पीछे से ओरिजिनेट होता है, पीछे से शुरू होती है, रिब्स से नीचे होता है और इलियम से ऊपर वाले पोर्शन में होता है। ये आपके स्पाइन में फ्रैक्चर होने की वजह से भी हो सकता है, किडनी में स्टोन होने की वजह से भी आपके फ्लैंक पेन जनरेट हो सकता है। फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी के केसेस में क्यों करते हैं एब्डोमेन? अगर आपकी किडनी आपकी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है तो उनकी पोजीशन देखने के लिए भी हम एब्डोमेन एपी करते हैं। स्टोन पेन, जैसा कि आपको बताया कि अगर किडनी में, यूरेटर में आपके अगर कोई स्टोन वगैरह है तो उनको देखने के लिए भी हम एब्डोमेन एपी करते हैं। तो ये थे एब्डोमेन एपी या एब्डोमेन एपराइट के इंडिकेशंस। एक बात आपको मेन ध्यान में रखने की क्या रहेगी एब्डोमेन के केस में? अगर फीमेल आपकी मैरिड फीमेल है, उस केस में हम फीमेल से आप पूछेंगे कि फीमेल की प्रेगनेंसी है या नहीं है। इफ़ शी सेड येस तो हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अवॉइड करेंगे। इफ़ शी सेज नो, अगर उसको नहीं है प्रेगनेंसी, तो हम उससे 10 डेज़ के बारे में पूछेंगे कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग जो 10 डेज़ होते हैं वो किसी भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेफ़ होते हैं। आफ्टर 10 डेज़ फीमेल्स में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अवॉइड किया जाता है। उन केसेस में अगर फीमेल जो होती है वो ओव्यूलेशन पीरियड में होती है, ओव्यूलेशन पीरियड में अगर फीमेल ने कंसीव कर लिया है और अगर उसको आइडिया नहीं है कि शी इज़ कंसीव्ड, उन केसेस में जाइगोट जो फॉर्मेशन हो जाता है और अगर हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर देते हैं तो उसमें कॉन्जेनिटल एनोमलीज होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। और अगर आपकी रेडिएशंस की डोज ज़्यादा है तो उन केसेस में इंट्रायूटेराइन डेथ होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैरिड फीमेल्स के अंदर, चाइल्ड बियरिंग एज वुमेंस के अंदर हम कंफर्मेशन लेते हैं फीमेल का कि शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उससे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज़ के बारे में पूछते हैं। अगर स्टार्टिंग के 10 डेज़ हैं तो 10 डेज़ में हम पेल्विस और एब्डोमेन रीजन की कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। आफ्टर 10 डेज़ हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करते अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट है उन्हीं केसेस में हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये बात थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट फीमेल्स के अंदर ध्यान में रखने के लिए एब्डोमेन और पेल्विस के एक्सरेज करते टाइम। पेशेंट पोजीशन क्या रहेगी, देखते हैं। पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन द चेस्ट स्टैंड इन एपी पोजीशन। एपी क्या होता है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जैसा कि आपको फर्स्ट पिक में दिखाई दे रहा था, ये जो आपके पेशेंट जो पोजीशन है ये है एपी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसमें पेशेंट ट्यूब की तरफ फेस करके खड़ा है। ये आपके पीछे चेस्ट स्टैंड है, इसमें कैसेट लग रखी है। ये जो आपके है ये ट्यूब है, ट्यूब परपेंडिकुलर रखेंगे पेशेंट से और ये आपकी रेडिएशन पास करेंगे हम। तो ये है एपी पोजीशन। तो पेशेंट को हम एब्डोमेन अपराइट के केस में एपी पोजीशन में खड़ा करते हैं चेस्ट स्टैंड के सामने। कैसेट इज प्लेस्ड इन लेंथवाइज पोजीशन ऑन द चेस्ट स्टैंड। चेस्ट स्टैंड में हम लेंथवाइज पोजीशन में कैसेट को रखेंगे। लेंथवाइज पोजीशन में रखने का क्या पॉइंट रहता है कि लेंथवाइज पोजीशन में आप एब्डोमेन का मोस्टली जो पोर्शन है आप कवर कर पाएंगे, इसलिए इन केसेस में कैसेट को लेंथवाइज पोजीशन में रखा जाता है। बोथ हैंड्स शुड बी ऑन द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट क्या होता है? मैंने अपने चेस्ट के सीरीज़ में आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चेस्ट की सीरीज़ जाके ज़रूर देखिए। शोल्डर शुड बी अपवर्डेड। शोल्डर्स को हम अपवर्डेड रखवाते हैं।
मिड सैजिटल प्लेन ऑफ द पेशेंट शुड बी ओवर द सेंटर लाइन ऑफ द एक्सरे कैसेट। मिड सैजिटल प्लेन क्या होता है? अगर पेशेंट है आपके, ये पेशेंट सपोज पेशेंट है, ये मिडिल पोर्शन है, वो प्लेन जो आपके पेशेंट को प्रॉपरली लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड कर रहा होता है, वो होता है मिड सैजिटल प्लेन, MSPB कहते हैं इसको। तो ये जो होगा मिड सैजिटल प्लेन कैसेट के सेंटर पे होना चाहिए। ये आपका कैसेट है लेंथ वाइज, और ये अगर आपका पेशेंट है तो ये पेशेंट का मिड सैजिटल प्लेन है, वो कैसेट के सेंटर पे होना चाहिए, जिससे आपके कोई भी पोर्शन कट ना हो ड्यूरिंग एक्सपोजर एक्सरे फिल्म पे आपके प्रॉपरली आप इमेज कैप्चर कर पाएँ। तो मिड सैजिटल प्लेन जो होगा कैसेट के सेंटर लाइन पे होगा। अपर एंड ऑफ द कैसेट शुड बी 2 इंच अबव द ज़ीफर्ड प्रोसेस। जो अपर एंड रखेंगे हम कैसेट का, वो 2 इंच अबव रखेंगे, 2 इंच ऊपर रखेंगे ज़ीफर्ड प्रोसेस से। ज़ीफर्ड प्रोसेस क्या होता है? लेट्स सी, ये आपके स्टर्नम है, ये जो पोर्शन होगा वो होगा मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम, ये होगा आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये जो पोर्शन है एकदम तिखा सा, ये होगा आपका ज़ीफर्ड प्रोसेस। ये स्टर्नम के पार्ट होता है, ये 3 पार्ट है स्टर्नम के। फर्स्ट अपर में होगा मैन्यूब्रियम, मिडिल में होगा बॉडी ऑफ स्टर्नम, और एंड में होगा आपका ज़ीफर्ड प्रोसेस। तो जो आपके अपर एंड ऑफ कैसेट होता है वो ज़ीफर्ड प्रोसेस से 2 इंच ऊपर रखते हैं। सेंटर शुड बी पास्ड थ्रू 2 इंच अबव द बोथ ASIS और अम्बिलिकस। ASIS क्या होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये आपके इलियक पोर्शन है, लेट्स सी, ये आपका इलियक पोर्शन है। तो यहाँ पे आपके राइट और लेफ्ट इलियक स्पाइन का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, इससे 2 इंच हम ऊपर रखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अम्बिलिकस पे आप सेंटर रे को पास करवाते हैं। देयर शुड बी नो ब्रीथिंग मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम पे कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ब्रीथिंग मूवमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? जिससे आप एक क्लियर इमेज कैप्चर कर पाए और आपकी रिपीट एग्जामिनेशन की प्रॉबिलिटी मिनिमम हो। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको सांस को रोक के रखना है, ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए एक्सपोजर टाइम पे, ताकि आप एक क्लियर और एक अच्छी इमेज ले सकें। तो ये थी आपकी पेशेंट पोजीशन। एक्सपोजर चार्ट क्या रहेगा देखते हैं। MA रखेंगे इसमें 200, MS रहेगा आपके 25 से 30, KVP रखेंगे 60 to 65, टाइम रहेगा 0.125 से 0.15 सेकेंड। टाइम कैसे निकालते हैं मैंने मेरी चेस्ट की सीरीज़ में बता रखा है आपको। FFD लेंगे हम 180 सेंटीमीटर। ग्रिड रहेगा, ग्रिड आपने यूज़ नहीं किया है, ट्यूब एंगल भी यूज़ नहीं किया है इसमें। सेंटर रहेगा 2 इंच अबव ASIS। कैसेट साइज़ रहेगी 14 इंटू 14 इंच, 14 इंटू 17 इंच, या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज़। अगर आपके पेशेंट बच्चा है तो उस अकॉर्डिंग हम कैसेट साइज़ को यूज़ करेंगे। ये था हमारा एक्सपोजर चार्ट एब्डोमेन अपराइट का। रेडियोग्राफी अपीयरेंस क्या रहेगी देखते हैं। डायफ्राम, यहाँ पे आपको डायफ्राम शो होगा। इंटेस्टाइन, इस पोर्शन में ये आपके इंटेस्टाइन शो हो रही है। इधर आपके असेंडिंग इंटेस्टाइन रहेगी और इधर आपकी डिसेंडिंग इंटेस्टाइन रहेगी। गैस शेडो ऑफ इंटेस्टाइन, अगर आपके पेशेंट के गैस शेडो है तो उसमें भी आपको इंटेस्टाइन में विजिबल होगा। इलियक क्रेस्ट विजिबल होंगे। ये आपका जो पोर्शन होगा ये होगा इलियक क्रेस्ट का। लोअर रिब्स, ये आपको देखिए लोअर रिब्स विजुलाइज हो रहे हैं इस पिक्चर में। किडनी, यहाँ पे आपको राइट किडनी विजुलाइज होगी और यहाँ पे आपको लेफ़्ट किडनी विजुलाइज होगी। ब्लैडर, इस पोर्शन पे आपको ब्लैडर शो होगा। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये है फीमोरल हेड, और ये जो जॉइंट होगा ये जॉइंट ये होगा आपका हिप जॉइंट, और ये हिप जॉइंट और फीमोरल हेड था। यहाँ पे आपको दिखेगा इलियक सैक्रम जॉइंट, और यहाँ पे आपको इस जगह दिखाई देगा सैक्रम। यहाँ पे रहेगा आपका कॉकेक्स, ये रहेगी आपकी लंबर रीजन, लंबर वर्टिब्रास। इधर L5, L4, L3, L2, L1, और ये यहाँ से आपके थोरेसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब आपको पिक्चर में रेडियोग्राफी अपीयरेंस एब्डोमेन अपराइट में विजुलाइज होगा। डायफ्राम, इंटेस्टाइन, गैस शेडो ऑफ इंटेस्टाइन, बोथ इलियक क्रेस्ट, लोअर रिब्स, किडनी, ब्लैडर एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एब्डोमेन रेडियोग्राफी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।